हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। और हम इस सीरीज़ में कर रहे हैं आज चैप्टर नंबर 11। और ये हमारी सीरीज़ जो कि 5 सालों में पिछले 5 सालों में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनकी सीरीज़ रहेगी। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, और जिसने वीडियो को नहीं देखा है वो जाके वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, देख सकते हो। ओके, जिसने पास होना है वही देखो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग। ये एक ग्रुप बना लेते हैं जिससे कि जो ट्रेड बैरियर्स है वो कम करें और जो प्रमोट कर रहे हैं उस इंटरनेशनल ट्रेड को, ठीक है। चलो देखते हैं ब्रीफ में। Regional economic group are the association formed by the countries situated in a particular region to minimize the trade barriers among them। इसमें बताया गया है जो रीजनल इकोनॉमिक ग्रुप्स हैं ये एक एसोसिएशन फॉर्म कर लेते हैं जो कंट्रीज़ हैं जो कि सिचुएटेड है रीजनल में, ठीक है। मतलब रीजन्स में, मतलब आसपास की कंट्रीज़ मिल जाती हैं ताकि जो ट्रेड के बैरियर्स हैं उसको कम कर सके, ठीक है। और इनका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? सिंप्लीफाई करना रूल्स को, रेगुलेशंस को, जो कि इंटरनेशनल ट्रेड के रूल्स एंड रेगुलेशन उनको सिंप्लीफाई करना ताकि ये प्रमोट कर सके इंटरनेशनल ट्रेड को। इसके एग्जांपल क्या रहेंगे? यूरोपियन यूनियन रहेगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस रहेगा, और फिर ये ग्रुप्स, दीज ग्रुप्स आर ऑल्सो नोन एज ट्रेडिंग ब्लॉक्स। ट्रेडिंग ब्लॉक्स के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। अगर क्वेश्चन आएगी भाई बताओ मीनिंग ट्रेडिंग ब्लॉक्स का, फीचर बताओ, फॉर्म बताओ, तो आपको यही लिखना है रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग के बारे में। ओके, अब देखते हैं टाइप्स या फॉर्म्स ऑफ आरईजी। इसके 5 टाइप रहते हैं, 5 फॉर्म्स रहती हैं इसकी। प्रोफेशनल ट्रेड एरियाज, इसमें बताया गया है इन दिस type of grouping, the member country reduce custom tariffs for some selected products and high tariff for removing the product categories। इसमें बताया गया मतलब कि जो कस्टम टैरिफ है उसको कम कर देती है, ठीक है। इसमें यही था कि जो टैरिफ है उसको कम कर देती है, मतलब फ्री नहीं करती, कम करती है। नेक्स्ट वन इज फ्री ट्रेड एरियाज। इन दिस टाइप ऑफ ग्रुपिंग द मेंबर कंट्रीज रिमूव टैरिफ ऑन द प्रोडक्ट। मतलब इसमें पूरा का पूरा, मतलब जितने टैक्सेस है सारे सभी को रिमूव कर देती हैं। They produce by themselves, but external tariff on imported goods remain same। पर जो ये इम्पोर्ट करते हैं वो तो सेम ही रहते हैं, पर जो एक्सपोर्ट करते हैं उनके जो टैरिफ है उनको रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट वन इज कस्टम यूनियंस। कस्टम यूनियन में बताया गया मतलब कि कॉमन टैरिफ लगा देते हैं। जो एक्सटर्नल कंपनीज होंगी उन पे क्या लगा देते हैं? जो टैरिफ लगा देंगे, ठीक है, कॉमन टैरिफ रहेगा। हेयर द मेंबर नेशन नॉट ओनली एग्रीड टू एबोलिश टैरिफ्स बिटवीन देमसेल्व्स, दे ऑल्सो सेट अ कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ। वो मतलब इसमें बताया गया है कि वो जो अपने अंदर ही टैरिफ को नहीं रखते, पर जो बाहर है उनके लिए भी एक कॉमन टैरिफ बना लेते हैं। जैसे कि ए और बी कंपनीज है, इनके बीच में तो मतलब टैरिफ का मतलब कि हो गया है भाई, क्या डिसीजन लिया इन्होंने, मतलब कि एग्रीमेंट कर दिया है इन्होंने। पर अगर ये कंपनी, दोनों की दोनों कंपनी सी के साथ एग्रीमेंट करना चाहती हैं तो मतलब कि ये कितना % टैक्स लेगी उससे, तो वो भी डिसाइड किया जाता है इसमें। अगर कंपनी ए अलग से लेगी टैक्स तो भी 25% लेगी, अगर बी कंपनी भी इसके साथ ट्रेड करेगी तो वो भी 25% टैक्स लेगी इससे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कॉमन मार्केट। कॉमन मार्केट में बताया गया है ये एलो करते हैं, इट एलो फ्री फ्लो ऑफ नॉट ओनली द गुड्स बट ऑल्सो द सर्विसेज। इसमें बताया गया है कि भाई खाली जो गुड्स हैं उस पर फ्री फ्लो नहीं करते, सर्विसेज पर भी फ्री फ्लो कर देते हैं। नेक्स्ट वन इज मॉनेटरी यूनियन। मॉनेटरी यूनियन में बताया गया है ये तो सारे के सारे इंक्लूड होंगे ही उनमें, पर जो मॉनेटरी चीज़ें भी हैं वो भी इसमें इंक्लूड की जाएंगी। जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी हो गई, ठीक है, इस जगह फिजिकल पॉलिसी होगी, वो भी इसमें इंक्लूड कर दी जाएंगी। मतलब कि भाई वो भी क्या फिक्स कर दी जाती हैं इनमें। ओके, ये थे हमारे 5 फॉर्म्स ऑफ आरईजी। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें इम्पैक्ट ऑफ रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग। इम्पैक्ट क्या बढ़ता है रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग पर, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ठीक है, दोनों लिखने हैं आपको इसमें।
ट्रेड डाइवर्जन, इसमें बताया गया है ट्रेड इज डाइवर्टेड फ्रॉम नॉन मेंबर कंट्रीज टू मेंबर कंट्रीज, इट हैज़ अ बैड इफेक्ट ऑन द इंटरनेशनल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑल द कंट्रीज आर नॉट इन्वॉल्व इन द इंटरनेशनल ट्रेड, इट इज़ लिमिटेड टू ग्रुप मेंबर ओनली। देखो इसमें बताया गया है जो ये डिसाइड किया जाता है ये मतलब कुछ लिमिट सेटअप कर दी जाती है और कुछ ही ग्रुप इसमें शामिल होते हैं, मतलब कि सारी की सारी कंट्रीज इसमें शामिल नहीं होती। ओके, इधर ट्रेड डाइवर्सन। नेक्स्ट वन इज ट्रेड क्रिएशन। रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग हैज़ हेल्प्ड मेंबर कंट्रीज टू क्रिएट न्यू ट्रेड ऑन द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, मतलब कि इसमें बताया गया है कि जो ये हेल्प करती है कंट्रीज़ को ट्रेड करने के लिए एक नया इंटरनेशनल ट्रेड प्लेटफॉर्म बना देती हैं। दीज नेशंस विच आर नॉट प्रेजेंट इन इंटरनेशनल ट्रेड अर्लियर आर नाउ फ्रीली ट्रेड, मतलब इसमें बताया गया है मतलब कुछ ऐसे थे जो कि भाई पहले इसमें शामिल नहीं थे और अब शामिल हो गए हैं। ठीक है, दे हेल्प्स टू प्रमोट, मतलब कि ये जो ट्रेड क्रिएशन है ये हेल्प करता है प्रमोट करने में इंटरनेशनल ट्रेड को। कंपटीशन, regional economic grouping has helped to create healthy competition in the market, it helps the consumer to get goods at cheaper price, में बताया गया है वही, अगर जैसे कि फ्री ट्रेड की जाएगी ठीक है और कम टैक्सेस लिया जाएगा तो कम कंज्यूमर्स को भी कम प्राइस देना पड़ेगा उन गुड्स के बदले में। इकोनॉमीज ऑफ स्केल में है REG हैज़ रिजल्टेड इन प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर गुड्स एट द चीपर कॉस्ट, देखो इनके पास मतलब कि कॉस्ट कम लगेगी क्योंकि इनको टैक्सेस नहीं देने, ठीक है, ना ही इंपोर्ट पर ना ही एक्सपोर्ट पर। ठीक है, नेक्स्ट वन इज रिड्यूसिंग इन मार्केट कॉस्ट, जो मार्केटिंग कॉस्ट है वो भी कम कर दी जाती है, जो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है वो भी कम कर दी जाती है, जो फिर कंज्यूमर्स हैं उनको भी सस्ते में प्रोडक्ट मिल सके। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और ये भाई उसको क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं भाई यहाँ पे आओ हमारी कंट्री में आओ और इन्वेस्ट करो। ठीक है, मैंने ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का चैप्टर करवा रखा, जिसने नहीं देखा है वो आ जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट में। अब कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव पॉजिटिव इनमें दोनों शामिल है, कुछ और देख लो इसमें क्या क्या है। इंक्रीज ट्रेड इंक्रीज होता है क्योंकि टैक्सेस कम होते हैं, तो कुछ कंट्री पहले में शामिल नहीं थी तो अब वो शामिल हो गई है यही देखकर। ठीक है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल ये बता दिया मैंने। इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इससे क्या होता है इन्वेस्टमेंट FDI भी होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और जिससे इकोनॉमिक की ग्रोथ भी इंक्रीज होती है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर और लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज कॉरपोरेशन भी इंक्रीज होता है। एनवायरमेंटल एंड सोशल इफेक्ट, मतलब कि जो इन्वायरमेंट और सोशल पर जो सोसाइटी है उस पर भी इफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट होता है। 7 मिनट की वीडियो में हमने सारा का सारा चैप्टर कर लिया है। सो गाइस थैंक यू आपको ये वीडियो देखने के लिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, और उनको भी थैंक यू जो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।